हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑरिस डिजिटल। मेरा नाम है गौतमी नायर और आज मैं एक छोटे से वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि एसएसटी का पेपर डिफिकल्टी लेवल किस तरीके का आ सकता है। सो बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मैंने जो है लास्ट 10 इयर्स के पेपर को एनालाइज किया है और उसके बाद मैंने सोचा कि बोर्ड एग्जाम्स काफी ज्यादा पास में आ चुके हैं, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो क्यों ना एक इस तरीके का वीडियो मैं लेके आऊं जिसमें आपको इजीली पता लगेगा कि आपका आगे आने वाला जो पेपर है 2026 का, जो आपका पेपर है बोर्ड एग्जाम का, उसका डिफिकल्टी पेपर, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो किस तरीके का होने वाला है। चलिए, सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन ए, जो कि होता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें 20 सवाल आपको पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो सारे ही जो सवाल हैं वो इजी होने वाले हैं। इसमें भी जो है अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हो कि मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। जितनी भी मैंने पेपर को एनालाइज किया है इसमें मुझे ये समझ में आया दैट यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड ओवर हियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे सेकंड में क्या लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ऑलराइट, नाउ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन मेक लॉज ऑन इट, वेरी ऑब्वियसली। और अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी जो है, दैट्स द ओनली ऑप्शन जिसमें सेकंड का सही जवाब ए दिया हुआ है और जिस वजह से दिस इज द राइट आंसर एज वेल। तो आप देख सकते हैं कि बाकी अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं आता हो या अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, with the elimination technique you are easily able to arrive at the right answer। अब सेकेंड तरीके के जो क्वेश्चन है जो कि धीरे धीरे सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है, अगर मैं 6-7 साल पहले के अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन देखूंगी तब असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं होते थे, बट नाउ स्लोली दे हैव स्टार्टेड टू इवन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसमें वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको 2 लेवल से ही आप राइट आंसर पे अराइव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे असर्शन में और रीजन में यू नीड टू फर्स्ट नो वेदर द गिवन इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट असर्शन के बाद यू नीड टू पुट बिकॉज, है ना। सिर्फ इंफॉर्मेशन करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, ये जो रीजन गिवन है वेदर दैट इज द करेक्ट रीजन टू दी अबव असर्शन और दी स्टेटमेंट गिवन और नॉट, ये भी आपको चेक करना है। तो इसी वजह से असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन है आई वुड मार्क देम एज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, अगला जो है अदर सेक्शंस। अब आते हैं हम आंसर टाइप क्वेश्चन में। जितने भी मैंने स्पेशली जो 2 मार्क के जो क्वेश्चंस देखे हैं वो काफी ज्यादा इजी आए हैं बच्चों। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है टू द पॉइंट आंसर इसमें लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है 2 मार्क का है, ना इंट्रोडक्शन की जरूरत है ना कंक्लूजन की जरूरत है। हो सकता है इनमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4 या 5 पॉइंट्स दिए होंगे एनसीईआरटी में, बट आपको सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको जो है 2 पॉइंट्स लिखने हैं। हो सकता है कि आप 2 पॉइंट को थोड़े एलैबोरेटली लिखें, यू कैन basically include 2 to 3 sentences in 1 point, but not to write more than 2 points in such very short type questions। और ये जितने भी questions हैं मुझे ये mostly easy लगे हैं। अगर आपने अच्छे से अपना एनसीईआरटी कवर किया है, रिवाइज किया है, हमारे लेक्चर्स के थ्रू आपने रिवाइज किया है, ये क्वेश्चंस इजी रहते हैं, टू द पॉइंट पूछते हैं, एक्सप्लेन पूछते हैं, सजेस्ट करके पूछते हैं, sometimes they even ask examples as well, but this is going to be very easy section। सेक्शन बी जो है मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट है। एमसीक्यू में क्या है, लेवल बेस्ड रहता है, बच्चों को लगता है कि बड़ा इजी है, 20 जो क्वेश्चंस हैं उसमें तो मुझे 20 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, पर कभी कभार फैक्चुअल चीजों में बच्चे गलती करते हैं। बट यहाँ पे आपके पास स्कोप है कि आप कोई भी 2 पॉइंट अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे पूरे नंबर लेके आ सकते हो। अब दूसरे तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 वाला जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, एंड द 5 मार्क क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। अब क्या है कि वहां पे भी एक्सप्लेन लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। हो सकता है सीबीएसई ये सवाल 2 मार्क में भी पूछे, 3 मार्क में भी पूछे और 5 मार्क में भी पूछे। नाउ द डिफरेंस इज दैट व्हेन यू आर राइटिंग अ लॉन्ग आंसर टाइप बेस्ड क्वेश्चन यू नीड टू गिव इंट्रोडक्शन। हमेशा याद रखना, इंट्रोडक्शन देना है,
कंक्लूजन देना है और उसके साथ जो है आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा देने हैं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। हो सकता है कि ये सेम सवाल आपको 2 मार्क में भी पूछा जाए, तो डिफरेंस यही है कि आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है। अगर आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना होगा। अगर डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन से यू हैव टू बिगिन। यहाँ पे मैंने एक टॉपर का जो है कॉपी जो सीबीएसई के वेबसाइट पे दिया है, यहाँ पे मैंने अटैच किया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक सवाल आया था। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कई सारे सवाल आए हैं, बट टॉपर ने क्या किया है, टॉपर ने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है। ठीक है, हो सकता है डेफिनेशन डायरेक्टली पूछा नहीं हो सीबीएसई ने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन एनी 5 वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप जो है क्विकली 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। आपको लगेगा एग्जामिनर तो खुश हो जाएगा, 5 पॉइंट्स देख लिए हैं, बहुत बढ़िया, 5 मार्क्स मेरे फिक्स हैं। बट नहीं, टॉपर्स क्या करेंगे भाई, डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन देंगे, एक कंक्लूजन देंगे, तो इस तरीके से दे इनहैंस द क्वालिटी ऑफ देयर आंसर्स। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। बच्चों देखो, एसएसटी जो है एक सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसमें जो टॉपर्स के कॉपीज होंगे, अच्छे कॉपीज होंगे, उससे कहीं ना कहीं बायस रहते हैं टीचर्स व्हेन दे आर इवैल्यूएटिंग द आंसर्स। तो आपको भी इन सब चीजों को, इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करके अपने आंसर्स का जो लेवल है थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप बेस्ड क्वेश्चन जो है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इट मे सीम टू बी इजी। बहुत सारे ऐसे सवाल है, स्पेशली ये जो सवाल है 5 वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, कोई भी एवरेज बच्चा ये वाला चैप्टर करके जाएगा और उसको ये जो पांचों जो वैल्यू हैं ये भी पता होगा। बट की क्या है कि आप किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स आप ऐड करते हैं, इसी से ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब जो फाइनल जो होता है वो है मैप और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आता है, मैंने सारे पेपर्स में देखा है, ऐसा कोई भी मुझे पेपर नहीं लगा मुझे जहां पे लगा कि बच्चों को डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इजी पार्ट। मैप में अगर आप हमारे लेक्चर्स देखते हैं या फिर अगर आपने खुद से अच्छे से रिवाइज किया है, बिकॉज देयर इज ओनली अ सेट ऑफ लिस्ट, कुछ चैप्टर्स जो हैं ज्योग्राफी के हैं, कुछ इकोनॉमी के हैं और कुछ हिस्ट्री के, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं, मैप बेस्ड सवाल जो है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। 5 मार्क्स आप इजीली लेके आ सकते हो इफ यू हैव रिवाइज्ड वेल। तो मैं मैप को जो है मॉडरेट लेवल पे रखूंगी बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द रिविजन विच यू हैव डन फॉर मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट मिनट के लिए भी मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको जो है पॉलिटिकल मैप लेके आना चाहिए। पॉलिटिकल मैप में आपके पास सारे जितने भी लास्ट 5 to 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं, वो जितने भी आपको लोकेशंस पूछे गए हैं, दैट शुड बी मार्क्ड इन योर पॉलिटिकल पेपर, इन योर पॉलिटिकल मैप, आई एम सॉरी। और पॉलिटिकल मैप को लास्ट में आपको रिवाइज करने की जरूरत है। तो ओवरऑल बच्चों, जितने भी मैंने 10 ईयर्स के पेपर को एनालाइज किया है, पेपर जो है बोर्ड एग्जाम का एक मॉडरेट लेवल पे आता है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो अभी लेके आई हूँ आपके पास, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो एसएसटी के लिए अभी रिवाइज करें वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना ले। मॉडरेट लेवल का पेपर ही मुझे देखने को मिला है। अगर आपने रिवाइज अच्छे से किया है, you are going to easily score 95 and even I can guarantee आप 100 on 100 भी लेके आ सकते हो एसएसटी के पेपर में। टॉपर्स की कॉपीज जब मैंने देखी, यही देखा टू द पॉइंट लिखते हैं। बहुत सारे टीचर्स होंगे या सीनियर्स होंगे, वो बोलेंगे पेज भर देना आप तो तुम लोगों को नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा। टॉपर्स के कॉपीज में मैंने यही डिफरेंस देखा, टू द पॉइंट लिखा है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, there are 2 points given। 5 marker का क्वेश्चन है, introduction conclusion is also there, so they have written everything, each and every element is added in their answers, और इसी वजह से उनको हम टॉपर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही था ये छोटा सा वीडियो, किस तरीके का पेपर आता है, क्या डिफिकल्टी लेवल आपको फेस करना पड़ेगा 2026 में, इसलिए मैं वीडियो लेके आई थी। आई होप दैट दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू, और आगे भी हम और बहुत सारे कई और स्ट्रैटेजीज के साथ हम कई सारे और वीडियोस लेके आएंगे। अंटिल देन, टेक केयर, बाय।